Hello students, good morning to all. Today we will learn plant breeding hybridization and green revolution. शायद पिछले वीडियो में भी इस बारे में हमने कुछ बताया था, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। कोई प्रॉब्लम आ गया था, वीडियो को वहीं पर हमें रोकना पड़ा। तो थोड़ा सा फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रीडिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग यानी प्रोड्यूस करना। ऑफ स्प्रिंग का मतलब कि सेम वेराइटी यानी अपने जैसे ही प्लांट को या एनिमल को, यानी यंग वन को, एनिमल है तो यंग वन को अपने ही जैसे सेम टाइप यंग वन को प्रोड्यूस करना, या प्लांट है तो सेम टाइप का प्लांट को प्रोड्यूस करना ही ब्रीडिंग कहलाता है। अब ये ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, इसमें एक और वर्ड लगाया गया है हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो पहले ब्रीडिंग नेचुरल हुआ करता था, आज भी होता है, आज भी ब्रीडिंग नेचुरल होता है। बट साइंटिस्ट जो है वो अपना साइंस डेवलप करते रहे और उन्होंने एक ऐसी साइंस डेवलप की जिसमें साइंटिस्ट हैव कंट्रोल्ड द रिप्रोडक्शन। उन्होंने रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल किया। पहले लोग कहते थे कि बच्चा जो होता है वो भगवान की देन होता है, बट साइंटिस्ट आज इस बात को झुठला रहे हैं। वो लैब में या ट्यूब में बच्चा प्रोड्यूस करना, या प्लांट का जो है वो लैब में प्लांट के सीडिल वो सीड प्रोड्यूस करना, ये सारा चल रहा है। दोनों में, प्लांट और एनिमल बोथ में, साइंटिस्ट जो है अपना रिप्रोडक्शन पर भी कंट्रोल्ड कर रहा है। सो दे हैव टू रिक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम मोर यूजफुल। और इसमें एक लाइन और जोड़ दिया जाए, वो ऐसा ये नहीं कि अगर वो ब्रीडिंग करा रहा है लैब में या ट्यूब में करा रहा है तो जैसे तैसे जो भी हुआ वैसे नहीं, वो उसमें कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर रहा है जिसका बेटर रिजल्ट हो। थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। एक हिस्ट्री है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद हुआ, जनसंख्या उस समय जो भी था 67 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जनसंख्या में राइज होने लगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब जनसंख्या राइज होने लगा तो सरकार के पास एक बहुत बड़ी समस्या आई भूखमरी की, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रहा था बट उसके रेशियो में ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ रहा था। तब देश की सरकार ने वैज्ञानिकों से सलाह कर एक नई पॉलिसी, एग्रीकल्चर पर एक नई पॉलिसी बनाने को कहा। और वो पॉलिसी ही जिसमें कि अधिक से अधिक जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ढंग से खेती हुआ करती थी, तो उसको ट्रेडिशनल तरीके को चेंज करके मॉडर्न तरीका लाने को ये साइंटिस्ट को सुझाव दिया गया ना, कि वो ऐसा कोई टेक्निक डेवलप करे जिससे हम सेम लैंड में, लैंड तो बढ़ नहीं सकता था, तो सेम लैंड में मोर ग्रेन या मोर प्रोडक्शन हम कर सके। और इस तरह का जो पॉलिसी लाया गया, इसका इफेक्ट भी अच्छा मिला और इसी को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति।
बहुत बड़ी ये क्रांति थी, हरित क्रांति। इस क्रांति में लड़ाई झगड़ा खून वगैरह नहीं हुआ, केवल कृषि के क्षेत्र में, यानी कि प्रोडक्शन को हम कैसे अधिक बढ़ाएं, मोर प्रोडक्शन, फॉर मोर प्रोडक्शन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब यहाँ पर आते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन is a technique used for developing new variety of crop by cross breeding to different variety। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया गया कि दो डिफरेंट वेराइटी के क्रॉप को लेकर दोनों का ब्रीडिंग कराया गया, और ब्रीडिंग कराने के बाद एक नए तरह की क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ ना। बाय अ क्रॉस ब्रीडिंग अ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी मेड टू हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द बोथ पेरेंट। जो दोनों पेरेंट में जो इस दो प्लांट को लेकर हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, उन दोनों प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे चूज किया गया कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नए प्लांट में आ जाए, नए वेराइटी क्या बने। जैसे थोड़ा सपोज करते हैं कि हमारे यहाँ अगर धान की खेती होती है या गेहूं की खेती होती है, तो हम वैसे वेराइटी चूज करते हैं जो अधिक से अधिक हमारा प्रोडक्शन करे, बट उसमें एक अगर कमी है कि प्रोडक्शन तो देता है लेकिन बहुत सारा डिजीज उसमें लग जाता है, तो ये भी हमारा सेफ नहीं है। और एक ऐसी वेराइटी है कि उसमें डिजीज नहीं लगता है लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन उसका डल है, वो भी अच्छी नहीं है। तब क्या किया गया कि इन दोनों वेराइटी को, जिसका प्रोडक्शन अच्छा है और दूसरी जिसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है लेकिन उसमें डिजीज लगने की क्षमता कम है या नहीं के बराबर है, डिजीज नहीं लगता है, तो वैसे दो वेराइटी को लेकर दो वेराइटी के क्रॉप को लेकर क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया, और उस क्रॉस ब्रीडिंग में जो नया वेराइटी बना, नया क्रॉप बना, उसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आया क्या कि वो रोग से भी लड़ने की क्षमता उसमें होती थी, और दूसरी उसमें अधिक प्रोडक्शन की भी क्षमता होती थी। ये हो गया आपको हाइब्रिडाइजेशन। यानी न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी मेड हैव टू डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हम नई वेराइटी ले रहे हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारे मन के अनुसार होगी, हम जो चाहते हैं डिजायरेबल है वो होनी चाहिए। अब इसी को यहाँ पर आपके बुक में दिया है, सपोज साइंटिस्ट, इस तरह के साइंटिस्ट को बोलते हैं जेनेटिसिस्ट। हाँ, जो जेनेटिक यानी अनुवंशिक वर्क पर अनुवंशिक प्रॉपर्टीज पर वर्क करते हैं, तो जेनेटिकिस्ट वांट टू डेवलप अ न्यू हाइब्रिड ब्रीड ऑफ क्रॉप हैविंग सम डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाई यील्ड एंड अ रेजिस्टेंस टू डिजीज। जो हमने बताया कि उसका क्या होना चाहिए, तो हाई यील्ड यानी उपज अधिक दे, और रेजिस्टेंस टू डिजीज, और डिजीज का रुकावट, रोके, प्रतिरोध करे, जिसमें डिजीज प्रतिरोधक क्षमता हो और प्रोडक्शन जो है हाई हो। तो दे सिलेक्ट टू वेराइटी वन हैविंग हाई यील्ड, तो वो दो वेराइटी का चुनाव करते हैं, वैसे वेराइटी जो कि अधिक उपज देती है, एंड द अदर बीइंग मोर रेसिस्टेंट टू डिजीज, और दूसरी वैसी वेराइटी को चूज करते हैं जो कि डिजीज रेसिस्टेंस हो। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू वेराइटीज इज डन in order to develop one variety which has both the desired characteristics। और जो इससे क्रॉस ब्रीडिंग से नई वेराइटी बनी तो उसमें दोनों का लक्षण हो जाएगा, तो यानी हमारा हाई यील्ड भी हो गया और डिजीज रेसिस्टेंस भी हो गया। ये वैज्ञानिकों ने किया। टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसके लिए किया क्या जाता है, तो ये अपने आप ही तो नेचर का चीज़ है। जैसे ही दो प्लांट को हम कहीं भी ग्रो करेंगे वो अपने आप
सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे तो इसको रोकना है। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे तो फिर हमारा क्रॉस ब्रीडिंग फेल हो जाएगा। तब क्या कहता है कि टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन अंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तब क्या कहता है कि एक वेराइटी के अंथर को रिमूव कर दिया जाता है। एक वेराइटी के अंथर को, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, अंथर को रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। यानी इमैस्कुलेशन का प्रोसेस सबसे पहले किया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। देन पोलन फ्रॉम द अदर वेराइटी ऑफ प्लांट विथ आर ट्रांसफर टू स्टेगिमा ऑफ द इमैस्कुलेट फ्लावर। और क्या कहता है कि जो दूसरे वेराइटी है उसका पोलन ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पोलन जो है फ्रॉम द अदर वेराइटी ऑफ प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर इसको ट्रांसफर किया जाता है। दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जाता है ना, और इसको बोलते हैं इमैस्कुलेट फ्लावर ऑफ द फर्स्ट वेराइटी ऑफ प्लांट। फर्स्ट वेराइटी पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका हमने अंथर को बाहर कर दिया था उस पर पोलन को ले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेवरल जनरेशन टू अ डिजायर करेक्ट। ये एक बार में नहीं होता है, इस तरह की प्रोसेस को हम कई बार दोहराते हैं। डिजायर अगर चाहना है तो कई बार, इसलिए कि यहाँ पर मेडल ने एक थ्योरी दिया था, जिसको उसमें थ्योरी में दिया था, उसने पी पर यानी मटर के प्लांट पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि दो मटर के प्लांट, एक आपका जो है शॉर्ट टाइप का है और एक लॉन्ग टाइप का है, दोनों को जब हाइब्रिड कराया गया तो उन्होंने देखा क्या कि दोनों का गुण, उस मटर के दाने में, ग्रेन में जो पी ग्रेन है उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाया गया था ना। तो दोनों प्रॉपर्टी पाया गया था, तो फिर दोनों प्रॉपर्टी अगर आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। अलग अलग दाने निकले थे, अलग अलग दाने थे, कोई ठिकना वाला भी निकला था यानी नाटे कद वाला, और लंबे वाला का भी निकला था, अलग अलग। अब इसको बार बार जैसे ही दोहराया जाएगा, अब ये आ गया रिजल्ट मान लीजिए, तो रिजल्ट अगर आया तो रिजल्ट से फिर अच्छे क्वालिटी वाले को फिर हाइब्रिड कराया जाएगा, फिर अच्छे क्वालिटी वाले को हाइब्रिड कराया जाएगा। इस तरह की प्रोसेस को दोहराने के बाद द सीड इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ अ न्यू वेराइटी। अब एकदम कंफर्म हो गया कि जो सीड बना है उसमें वही क्वालिटी है जो हम चाहते हैं, यानी डिजायरेबल क्वालिटी आ गया है, और उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ, सीड इज कॉल्ड स्टॉक, उसको स्टॉक बोलते हैं। वंस दिस इज अचीव्ड, साइंटिस्ट में ट्राई टू डेवलप अनदर यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक सच एज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू पेस्ट। दूसरी और उसमें प्रॉपर्टीज लानी है कि पेस्ट न लगे। प्रोड्यूसिंग प्लांट हाइब्रिड कैन बी लॉन्ग एंड अ टेडियस प्रोसेस। और ये इस जो प्रोसेस है, प्रोड्यूस जो होता है वो प्लांट हाइब्रिड है, कैन बी लॉन्ग एंड अ टेडियस प्रोसेस ना, लंबा होता है और टेडियस प्रोसेस में होता है। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा है कि द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 1960 एंड 1917, यानी 1960 से 1970 के बीच ये हुआ था। इन इंडिया वाज ब्राउट बाई इंपोर्टिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट फ्रॉम मेक्सिको। मेक्सिको से इस तरह का, हमारे यहाँ उस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, क्रॉस ब्रीडिंग कराने की फैसिलिटीज नहीं थी ना, साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो ये ऐसा व्हीट का मैक्सिको से लाया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, इज रिग्रेटेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था, ही इज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ही हैज डेवलप्ड अ न्यू वेराइटी ऑफ व्हीट कॉल्ड अ सरबती सुनारा। उन्होंने भी एक हाइब्रिड सीड व्हीट का प्रोड्यूस किया, जिसको हम बोलते हैं सरबती सुनारा, वाइल वर्किंग ऑफ अ इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट AIARI न्यू दिल्ली, बिसाइड हाई यील्डिंग मैक्सिकन
हाइब्रिड व्हीट प्लांट वेयर स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर एंड हैड बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर। जो मैक्सिको से सीड लाया गया वो बेटर परफॉर्मेंस देने लगा। हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्रॉप कैन बी दैट दिस क्रॉप में प्रोवाइड लेस फूडर। इसमें चारा जो है कम मात्रा में मिलता है। जो आपको हाइब्रिड सीड आता है तो उससे जो क्रॉप आपका प्रोड्यूस होगा तो जो हाई यील्डिंग तो होगा, बट उसमें फूडर की कमी रहती है, यानी चारा कम होता है। नो रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। और दूसरी कमी इसमें है, इसका डिसएडवांटेज है, इसमें क्या है कि अधिक मात्रा में आपको वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर भी अधिक मात्रा में चाहिए, वीडिसाइड्स भी अधिक मात्रा में चाहिए और पेस्टिसाइड्स भी इस तरह के सीड के लिए अधिक मात्रा में चाहिए। तो ये आपका हुआ प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और ग्रीन रेगुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नाइट्रोजन साइकिल क्लियर करेंगे। थैंक्स।